हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है कि NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine. Taking the separation between the ions, this find the force of attraction between them. State the assumptions if any that you have made. तो हमसे कहा गया कि NaCl molecule है, तो उसमें हम जानते हैं कि Na प्लस होता है, ठीक है, और ये Cl माइनस है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि प्लस वाला जो कैटायन है वो छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो है सेपरेशन हमें दिया गया है, ठीक है। NaCl में हम जानते हैं कि Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके Cl में चला जाता है, ठीक है। तो Cl पर जो है एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। और क्योंकि Na में से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स हमें निकालना है और सेपरेशन हमें दिया हुआ है। तो उस फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स को हम लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, और K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 क्या है हमारा? प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। एक ही प्रोटॉन का एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, एक क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो एक ही प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा है, तो उसका चार्ज है 1.67 इंटू 10⁻⁹। और इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज है जो दूसरी इधर चार्ज गया है। ये हमने Q1 मान लिया तो इसको Q2 मान लिया, और Q2 भी इतना ही है, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ओनली, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और डिवाइड बाय सेपरेशन कितना दिया है? 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर का सेंटी भी अगर, यानी कि सेंटी क्या होता है? 10⁻², इसमें जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 10⁻10 मीटर, और इसका होल स्क्वायर। ये हमारी फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये फोर्स ही हमें निकालना है। जब इसे सारा काट कुटा के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा लगभग जो है 3.05 इंटू 10⁻⁹ के आसपास जो है फोर्स आ जाएगा, इतने न्यूटन का, ठीक है। और अजम्पशंस क्या है? हम अजम्पशंस कह सकते हैं कि हमने माना है कि इस एटम के एकदम सेंटर में जो है ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। वरना एटम तो इतना बड़ा चार्ज हो सकता है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जहाँ एक्स्ट्रा चार्ज है, तो एक्चुअल में तो चार्ज इसके लास्ट ऑर्बिट में है और इसमें यहाँ पे है, तो कुछ और डिस्टेंस होगा ना। लेकिन हमने एजम्पशन माना है कि इन एटम का जो डिस्टेंस दिया हुआ है एक दूसरे के सेंटर का, चार्ज भी वहीं पर है। तो ये एक एजम्पशन तो यही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।